जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप्ति क्लासेज पर। दोस्तों आज हम जो करने वाले हैं क्लास 10th के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो बच्चे एग्ज़ाम इस साल देने वाले 2025 में, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे सवाल नंबर 1 देख रहे हैं आप। कह रहा है यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री हो, जहाँ 4a न्यून कोण है, तो a का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान देना क्या है कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है, और ये जो 4a है ना, वो क्या है, न्यून कोण है। तो a का मान यानी a के स्थान पर क्या रखेंगे, वही आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर हल करेंगे तो क्वेश्चन को पहले हम लोग लिख लेते हैं कि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस के 20 डिग्री। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि सेक किस में बदलता है, तो कॉसेक में। और इसको आप बताइए कि क्या 90 डिग्री माइनस 4a लिखा जा सकता है। बिल्कुल, आप पढ़े होंगे कि कॉसेक को शेक में बदल सकते हैं, सेक को कॉसेक में बदल सकते हैं। कब? जब 90 डिग्री माइनस थीटा का रूप रहता है तब। जैसे कि इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर बात करें कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। सेम अगर इस प्रकार से लिखा होगा तो क्या हम लोग कॉसेक को शेक में बदल के थीटा का मान 4a नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमने रखा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर हम सेक को कॉसेक में क्यों बदलेंगे? क्योंकि देखिए, इधर अगर कॉसेक हो रहा है तो उधर भी बराबर के उधर भी क्या है, कॉसेक है। और कॉसेक जब बराबर में है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल। अब बचा क्या हमारे पास, तो 90 डिग्री माइनस के 4a और उधर बचा a माइनस के 20 डिग्री। अब यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 4a हो गया ना, तो क्या करो, 90 डिग्री और उधर से माइनस के 20 इधर बुला लीजिए, 20 प्लस का हो जाएगा, और a माइनस के 4 उधर प्लस 4a हो जाएगा। तो 90 और 20 110 यानी 110 बराबर 4 1 5a। 110 बटा 5 बराबर a, क्योंकि 5 गुना में बराबर की तरह के भाग में, इसलिए a बराबर, देखो कट जाएगा, ये कटेगा 5 दूनी 10 और 1 पर 0 10, 5 दूनी 10, यानी a बराबर हो जाएगा अपना 22 डिग्री। a का मान हम लोगों ने क्या कर लिया, निकाल लिया 22 डिग्री। अब अगर हम जांच कर ले यहाँ पर कि क्या 4a हमारा न्यून कोण है, तब 4 इंटू a का मान क्या है, 22 डिग्री। तो जब 22 डिग्री हमें 4 से गुना करोगे तो हो जाएगा 88 डिग्री। बिल्कुल, ये हमारा क्या है, न्यून कोण में है। क्या है ये, न्यून कोण भी हो गया। तो इसी प्रकार से इस सवाल को हमने हल कर दिया। चलते हैं अब अगले दूसरे नंबर पर। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल अगर उसमें गुना कर दिया जाए तो 504 हो, तो संख्याएं ज्ञात करें। समझना है आपको ध्यान से। बोला है कि दो धनात्मक संख्या होना चाहिए। धनात्मक मतलब प्लस वाली संख्या होना चाहिए। प्लस वाली संख्या मतलब 1 2 3 4 5 ये सब प्लस हो गया, माइनस उसमें नहीं लगा होना चाहिए, तो उसे हम धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। तो अभी तो मुझे पता नहीं है कि धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा जिसका अंतर यानी घटाया जाएगा तो 3 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे। क्या करेंगे जो दोस्तों, मान लेंगे, यानी हल माना। क्या मानना है, तो पहली दो धनात्मक है ना, तो पहली धनात्मक संख्या, पहली धनात्मक संख्या को आप x मान लीजिए और दूसरी धनात्मक संख्या को क्या करिए, y मान लीजिए। पहला को x, दूसरा का y, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या माने, क्या है, कौन सी संख्या है जिसका अंतर करें तो 3 होगा। लेकिन ये कर सकते हैं कि हम उसको मान सकते हैं। मान लिया पहली धनात्मक संख्या x और दूसरी धनात्मक संख्या y, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब पहला स्थिति, पहला कंडीशन में आप देखेंगे
कह रहे दोनों संख्याओं का अंतर 3 है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 3। और यहाँ पर आप क्या करना ना कि x का मान निकालना, प्रतिस्थापन विधि वाला प्रयोग करना है। 3 ये माइनस को उधर जाके प्लस के 4y, यानी यहाँ x का वैल्यू आ गया 3 प्लस वाई। क्या आ गया? 3 प्लस वाई। इसको आप समीकरण क्या मान लीजिएगा? समीकरण इसको बाबू 1 मान लीजिएगा। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग दूसरा स्थिति देखेंगे। कह रहे कि तथा उनका गुणनफल यानी गुना कर दिया जाए ये दोनों संख्या का, तो कितना आ जाए बाबू? 504 आ जाए। यानी कि जब हम लोग दूसरा स्थिति देखेंगे, दूसरी स्थिति यानी दूसरी स्थिति में तो कहा है कि दोनों संख्या जो है उनका गुणनफल करने पे, यानी x इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 504 हो जाएगा। दोनों में गुना कर दिया जाए तो 504 संख्या हो जाएगा ना जी। तो इसी प्रकार से हम लोग x का मान चूंकि ऊपर निकाले हुए हैं कि 3 प्लस वाई निकाले हैं ना, यहाँ पे 3 प्लस वाई इंटू वाई हो गया, इधर 504 हो गया। गुना करिए, 3 में y से करेंगे गुना 3y प्लस y में y से करोगे y स्क्वायर बराबर के 504। अब हम क्या करते हैं? y स्क्वायर को पहले करते हैं, फिर 3y को लिखते हैं और उधर से 504 को बुला लेते हैं इधर, तो हो जाएगा बराबर के 0। ये आ गया द्विघात समीकरण के रूप में। अब द्विघात समीकरण के रूप में आने से क्या हो गया? अब हम इसका गुणनखंड करके इसको हम आगे हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर गुणनखंड किसको करना है? तो यहाँ पे y का जो गुणात्मक a होता है, यानी a और c में गुना करना है। तो a तो 1 है और c 504, यानी 504 ही हो गया। तो 504 का पहले आप कर लीजिए गुणनखंड। 2 से करोगे 25, 2 आ जाएगा यहाँ पर 252, फिर 2 से 2 एक कम, 2 दूनी की 4, 2 छक 12, 2 से 2 छक 12, 2 तिहाई, 3 से हो जाएगा आपका 3 दूनी 3 एक कम, 3 सत्ते 21। अब नहीं कट पाएगा, तो अब आपको कितना लाना है? 3 लाना है, यानी 2 इसमें जोड़ा बनाना है जिसमें 3 आ जाए। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, 2 दूना के 4 दूना 8, 8 की 24, यानी यहाँ तक गुना करके 24, 17 के 21, 24 में से 21 आप अगर घटा दो तो आपका 3 आ जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा। तो वही काम करना है कि वाई स्क्वायर प्लस 24y, ये वाला बड़ा करेंगे और ये छोटा कर देंगे 21y। तो 24 में से 21 जाएगा तो 3y आ जाएगा, और जब माइनस के 504 इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं बाबू? समझ रहे हैं आप सभी? अब देखिए यहाँ पे आपको 2 खंड में बांटना है। एक तो ये पार्ट 1 हो गया, एक पार्ट 2 हो गया, और ये दोनों का अलग अलग क्या करना है? कॉमन करना है। तो यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 24y, यानी वाई दोनों में है, तो हम इजीली वाई को क्या करते हैं? कॉमन कर लेते हैं। तो इसके पास एक वाई बच जाएगा। ठीक है सर, और यहाँ पे y निकाल लियो बाबू, कितना बचेगा? 24 बचेगा, जो कि यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 24। माइनस है तो माइनस लिखिएगा, और दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं? तो दोनों में से देखिए 21 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 21 जब 504 में भाग लगाओगे तो वो 24 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 21 हम कॉमन यहाँ पर कर लेते हैं, तो बचेगा मेरे पास क्या? तो y बचेगा, और ये माइनस वाला पोजीशन अब प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि माइनस प्लस फिर से हमारा माइनस आ जाएगा, और 504 भी हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 24 इक्वल टू 0। अब देखिए y अब माइनस 21 बाहर बाहर एक साथ कर दिए, और दोनों के लिए वो लिखेंगे y प्लस 24 इक्वल टू 0। यानी अब हम लोग कर सकते हैं y माइनस 21 बराबर एक बार 0, और y प्लस 24 बराबर एक बार 0। तो y बराबर ये माइनस 21 उधर जाके प्लस के 21 बन जाएगा, और ये हो जाएगा y बराबर 21 और उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस के 24। अब दोस्तों चूंकि हमें तो चाहिए था धनात्मक संख्या, तो हम धनात्मक वाला का लेंगे, ऋणात्मक वाले को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो अब हमारा इसलिए y का मान क्या आ जाएगा? ऋणात्मक मान नहीं लेना है, क्योंकि धनात्मक बोला है, तो y का मान हमारा गया धनात्मक। अब हमें निकालना पड़ेगा x का मान, क्योंकि x का मान भी पूछा गया है ना कि दोनों संख्याएं क्या हैं। तो दोनों संख्याएं भी हम लोग क्या करेंगे? निकाल ही लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण, वहाँ पे समीकरण हम लोग माने हैं ना, समीकरण 1 में इसका मान y का मान रखिएगा बाबू। समझ रहे हैं? y का मान रखने पर y का मान रख दीजिए। तो पहले समीकरण x क्या है कि x बराबर 3 प्लस वाई, इसलिए हो जाएगा हमारा
एक्स का 3 प्लस वाई का वैल्यू क्या है 21, यहाँ पर 21 कर दीजिए, और 21 और 3 मिलकर हो जाएगा 24। अतः अभिष्ट संख्या जो हमें प्राप्त हुआ ना बाबू, अभिष्ट संख्या यानी पहली धनात्मक संख्या x इजकल टू हो जाएगा, ऐसे लिख दो, अतः पहली धनात्मक संख्या x बराबर कितना आ गया हमारा 24, और दूसरी धनात्मक संख्या y आ गया, y कितना है हमारा 21। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए 21 और 24 का अंतर 3 का हो जाएगा, और 21 24 में गुना करोगे तो आसानी से 504 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दूसरे प्रश्न को भी हल कर दिया। चलते एक प्रश्न और करते हैं, तीसरे प्रश्न को देख ही लेते हैं। तो अब दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न एपी से है, एपी यानी समांतर श्रेणी से। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, कह रहे कि समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डॉट डॉट का कौन सा पद 205 है, यानी कि कौन सा पद कितने नंबर का पद 205 होगा। तो इससे जाहिर होता है कि हमें n की वैल्यू निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो AP दिया गया उसे हम लोग लिखते हैं। तो AP दिया गया है 7, 13, 19 डॉट डॉट, ऐसे आपको 205 तक जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप A का वैल्यू लिखिए। A मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कितना हो गया बाबू 7, और D का मतलब होता है सार्व अंतर, सभी के अंतर। तो पहला अंतर देख लो, 13 में 7 गया 6, जब पहला अंतर निकल गया सभी का अंतर वही होगा। देखो यहाँ पे 19 में से 13 गया 6, और लास्ट पोजीशन हमारा AN होता है अंतिम पद 205। अब हमें निकालना क्या है, तो n इजकल टू वाट। अब यहाँ पर देखो, जब हम n का वैल्यू निकालेंगे यानी कौन सा पद होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाना है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू देखो आप 205 है, तो 205 बराबर a का मान कितना है 7 प्लस n नहीं पता है ना, इंटू डी का मान क्या है 6। अब 205 और इधर आ जाएगा 7, तो घटेगा क्योंकि प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया, और उधर बचेगा n माइनस 1 इंटू के 6। 205 में से 7 को घटाइएगा तो 198 रहेगा ना, 15 में 7 गया 8, ठीक है 198, और इधर n माइनस 1 इंटू के 6। तो देखिए अब 198 और ये 6 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, n माइनस 1 बचेगा, 6 3 18 और 6 3 18 यानी कट जाएगा 33 बार में, बराबर n माइनस 1। तो 33 और माइनस 1 इधर आके प्लस 1 बराबर n, इसलिए हम कह सकते हैं कि n का मान 33 एक 34, यानी कि दोस्तों वो 34वां पोजीशन होगा जहाँ पे हमारा क्या होगा n का 205 होगा, वहाँ पे n का पोजीशन 34वां नंबर होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने तीनों प्रश्न को क्या कर लिया, हल कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।